हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। जीसीएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आ रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं दो चीजें बताने वाला हूं। अगर आप लोग की कॉलेज अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 के अंदर तो आपको क्या करना रहेगा, और दूसरा, अगर आप लोग ने गलती से कंफर्मेशन पे क्लिक कर लिया था और ओटीपी भी डाल दिया था पर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्योंकि जीसीएस का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर कुछ अपडेट्स हुई है वो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग ये वाला वीडियो ना एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोग गुजरात यूनिवर्सिटी में हो, वीएनएसजीयू में हो, कच्छ यूनिवर्सिटी है, एचएनजीयू है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसके हमारे बीकॉम और बीबीए के जो कोर्सेज है ना वो भी हम लोग पढ़ाते हैं, जहां पे आप लोग हमारे इस कोर्सेज में जुड़ सकते हो। जैसे मैं आपको एक फोटो बता देता हूं, ये हमारा बीबीए का कोर्सेज है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट, बिजनेस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सेम हमारा बीकॉम सेम 1 का भी पूरा का पूरा कोर्स है जिसमें आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, अब अपने आते हैं पॉइंट पे कि जीसीएस के अंदर ना मैं यहाँ पे आपको ये दो बच्चों के फॉर्म बताने वाला हूं। ठीक है, एक बच्चा का तो वो फॉर्म बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कंफर्म कर लिया है एडमिशन पर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो क्या करना है। तो देखो यहाँ पे एक बच्चे का मैंने फॉर्म बताया है, ठीक है, जिसको यही कॉलेज चाहिए कंफर्म। ठीक है, तो उसने ऑफर कंफर्म ऑफर में जाकर के क्लिक कर लिया था, फिर ऑफर लेटर आया था उसमें डन कर दिया था। अब देखो नीचे एक और ऑप्शन आया है नीचे। ठीक है, अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप कैंसिल करवा सकते हो। अगर आप लोग कैंसिल करवाओगे ना इसमें एडमिशन तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था यूट्यूब पे जिसमें कहा था कि अगर आप लोग ने गलती कर दी है, ओटीपी वगैरह डाल के कंफर्म कर दिया था एडमिशन, तो सीधा फेज 2 में जाना था, वो अब नहीं है। अब इन लोग ने एक ऑप्शन ला दिया है, पूरा डैशबोर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है जहां पे आप अपना एडमिशन को कैंसिल भी करवा सकते हो। अगर मान लो ये बच्चा चाहे कि अब उसको वो कॉलेज में गया, उसको इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वहां का एटमॉस्फेयर या कैंपस, तो फिर वो जाकर के अभी यहां पे आके कैंसिल भी करवा सकता है। और अगर मान लो वो एडमिशन लेना चाहता है तो जस्ट कॉलेज में जाना है, फीस भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपका एडमिशन डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सबसे पहला सॉल्यूशन बताया, तो आप सभी दोस्तों को भी बता देना कि जिन लोगों ने गलती से कंफर्म कर दिया था ना तो वो ये स्टेप करके कैंसिल कर सकते हैं अपना एडमिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी चीजों पे टिक आ गया है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक कॉलेज अलॉट हो गई थी। अब ये बच्चे ने क्या किया था कि 15 कॉलेज जैसी भरी थी, उसमें से एक कॉलेज अलॉट हो गई और उसको वो कॉलेज अच्छी लगी तो वो उस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। बहुत से बच्चों के मैसेज मेरे को आ रहे थे कि सर हमने एक ही कॉलेज भरी है। तो भाई सीधी सी बात है, भले आपके 82% है, एक कॉलेज भरोगे तो चांसेस कम है आपको वो कॉलेज नहीं लगेगी। एटलीस्ट आप 10-12 कॉलेज तो भरना ही। और भी बच्चे कह रहे थे कि इन केस हमने एक कॉलेज, 2 कॉलेज या 3-4 कॉलेज ही भरी है और अब हमको ऐड करनी है दूसरी कॉलेज, तो वो कब होगा। तो अभी तक तो इसमें ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, ये पूरा डैशबोर्ड है इसके अंदर। इन केस अगर ऑप्शन आता है ना तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा, अगर आता है तो। अगर अभी के बारे में बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको कॉलेज और ज्यादा ऐड करनी हो तो उसका सॉल्यूशन है कि आप फेज 2 के अंदर जो राउंड 5 आएगा ना उसके अंदर आपका फॉर्म जो है वो खुलेगा और जहां पे जाकर के आप कॉलेज जो है उसको ऐड हटा भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इवन आप अपने कोर्सेज को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बीएससी माइक्रो टेक्नोलॉजी से कर रहा है तो वो अपनी फील्ड भी चेंज कर सकता है। बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। कोई बीबीए कर रहा था, बीसीए करना चाहता है, तो वो सारी चेंजेस फेज 2 में हो सकते हैं। बट इन केस इसमें अपडेट आएगा तो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन बताया कैंसिल एडमिशन का। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनकी कॉलेज लगी नहीं है, ठीक है, तो उनका बता देता हूं। जैसे देखो ये बच्चा है जिसकी कॉलेज लगी नहीं है, एप्लीकेशन, ऑफर, इंफॉर्मेशन, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। और बहुत से मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे, सर नो रिकॉर्ड फाउंड है तो क्या करना है। तो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका दोनों पेंडिंग दिखा रहा होगा, ऑफर और कंफर्मेशन। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग वेट करो नेक्स्ट राउंड का। चांसेस है कि नेक्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, चांसेस है, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा श्योर हो जाएगा। अभी 3 राउंड और होंगे, राउंड 2, 3, 4। इन केस ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे अपडेट आ जाए जहां पे आपको कॉलेज ऐड करने का कह दे। ठीक है, जहां पे आप कॉलेज ऐड भी कर सकते हो। इस बच्चे ने तो 8 कॉलेज भरी थी, बट इसका जो रिजल्ट है और जो कॉलेज का मेरिट है वो शायद मैच नहीं हुआ होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुई। ठीक है, या तो फिर जीसीएस के पोर्टल में कहीं ना कहीं कुछ खामी भी हो सकती है। ठीक है, मैं नहीं एश्योर कह रहा कि होगी, बट हो सकती है, दैट्स व्हाई कॉलेज यहाँ पे अलॉट नहीं हुई है। बट आप वेट करो, 2nd, 3rd और 4th राउंड तक चांसेस है
मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉलेज जो है वो लग जाएगी। ठीक है, ओके। एक और कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। बच्चे पूछ रहे थे कि सब नेक्स्ट राउंड जो है राउंड 2, 3, 4 कब चालू होगा। तो सिंपल है, आप जीसीएस के वेबसाइट पे चले जाओ। तो जीसीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपका जो फेज 1 का था रिस्केड्यूल फेज 1 का यूजी का, वहां पे आप जाकर के देख सकते हो। ये सारी डेट्स जो है वो दे करके रखी हुई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये जो डेट्स है वो, तो अभी राउंड 1 जो है वो 31/5 तक चलने वाला था। फिर अब जो है राउंड 2 वो चालू होगा 3 से 4 तारीख के बीच में। राउंड 3 होगा फिर, ठीक है, राउंड 4 होगा 11 से 12 के बीच में। तो ये सारे राउंड जो है वो ऑलरेडी इसकी डिटेल्स दे के रखी है, अब जाकर के चेक कर सकते हो। ये पूरा फेज 1 का एडमिशन है। मेरे ख्याल से 12 तारीख तक आपका फेज 1 में कोई ना कोई कॉलेज तो आ ही जानी चाहिए। इन केस अगर नहीं आती है तो आपका दूसरा फेज का एडमिशन चालू होगा। और दूसरे फेज के एडमिशन के लिए भी यहाँ पे डेट्स दे करके रखिए, आप वो चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि जो ऑलरेडी फेज 1 में था फेज 2 में जाना चाहता है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उन लोगों का फिर शुरुआत होगी फेज 2 की, जिसमें राउंड नंबर 5 होगा ना, जहां से आपका पैरेलल चलेगा। मतलब जो फेज 1 वाले हैं वो सब यहां से पैरेलल चला सकते हैं। 21 से 23 तारीख के बीच में आपका एक और कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये पूरी वेबसाइट दिखा दी। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे आप लोग अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो अगर कंफर्म कर दिया है गलती से तो। और यहाँ पे ये भी बताया कि अगर आप लोग की अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो आपको जस्ट वेट करना है, कुछ भी मत करना। ठीक है, बार बार कॉलेज वालों को या कहीं कहीं पे फोन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। शायद वेट करो, यहाँ पे कॉलेज आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही जीसीएस को लेकर के कोई भी तरह की अपडेट आप चाहते हो टाइम टू टाइम, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इतना क्लियरली समझाता हो। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।